दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, अपने स्किल्स को डेवलप किया, क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी। आप सभी ने भी लॉकडाउन का आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होगा और टाइम को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड किया होगा। तो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी स्किल्स डेवलप की और वो अभी मुझे कैसे काम में आ रहा है। ये जो रियल एस्टेट व्लॉगर आप देख रहे हो ना, ये लॉकडाउन की देन है। इस लॉकडाउन के दौरान ही मैंने इस रियल एस्टेट व्लॉगर का आइडिया मेरे दिमाग में आया और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसमें जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ रहा हूँ, वो मुझे बहुत काम आ रही। तो आइए चलते बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने सीखी और किस तरह से वो आगे आने वाले टाइम में मुझे हेल्प करने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉकडाउन के दौरान मैंने कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया, मैं अपने अंदर उतार सकूं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला 5 चीज़ें हम बात करेंगे। मैंने जो 5 चीज़ें हैं ये लॉकडाउन के दौरान अपने अंदर उतारने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल हो भी पाया हूँ। कभी कभी छूट जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे रूटीन में आता जाएगा, उस तरह से फिर वो हमारे एक हैबिट बन जाएगी। तो 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है रीडिंग, रीडिंग बुक्स एनीथिंग यू रीड, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब कि खुद की ट्रेनिंग। हमेशा अपने आप को हर मुकाम पे ट्रेन किया करो। कोई भी चीज़ में आप जाओ तो आगे अपने आप को ट्रेन करते जाओ। चौथा है कि हाउ टू सेट गोल्स एंड हाउ टू वर्क टू अचीव दैट गोल्स। और पांचवा है कि फाइंड फाइंड योर मेंटर और योर आइडल। कि हर कोई फील्ड में आप जो काम करोगे तो उस फील्ड में आपका कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए और आइडल होना चाहिए कि जिसके जैसा आप बनना चाहो और जो आपको गाइड करे। ऐसा एक मेंटर भी आपका हमेशा के लिए होना चाहिए कोई भी फील्ड में, तभी आप आगे जाके उसमें एक दिशा पकड़ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं आपसे तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसका एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि पानी, अगर पानी की धारा जो है वो एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यूसली गिरा ही जाए ना, तो पानी की धारा उस पत्थर को भी चीर सकती है। मतलब कि अगर आप कोई काम ठान लो और उसमें कंसिस्टेंटली रेगुलर करते रहो, एंड तक करते रहो, जब तक कि आपको जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचते हो तब तक करते रहोगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी हर हालत में। कोई भी मुश्किल आ जाए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चाबी है सफलता की कि आप कोई एक काम को करते जाओ, कंटिन्यूअसली करते जाओ, छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ोगे तो एंड में आप उस काम के, आपका जो गोल है उस मुकाम पे पहुंच ही जाओगे आप। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़, जो कोई भी काम आप ठानते हो करते हो, उसको आप 21 दिन तक, 21 डेज तक अगर आप उसको कंटिन्यूसली बिना रुके करते जाओ ना, तो वो आपकी अंदर एक हैबिट बन जाती है, आपकी एक हैबिट बन जाएगी वो। 21 डेज तक आप अगर करते जाओ तो कंसिस्टेंसी में इतना पावर होता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो किसी को भी बीट कर सकती है। अगर कोई आदमी काफी कितना भी बड़ा हो, कोई भी बड़ा आदमी हो और उसके सामने एक छोटा आदमी हो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली काम किए जा रहा है, तो वो बड़े आदमी को भी बीट कर सकता है। तो ये है कंसिस्टेंसी की पावर। तो सबसे पहली सीख मैंने ये ली लॉकडाउन से कि कोई भी काम करो कंसिस्टेंटली उसको करते जाओ। दूसरा है रीडिंग। रीडिंग के बारे में अगर बात करेंगे कि किस किस तरह की बुक्स मैंने पढ़ी और उससे क्या क्या लर्निंग ली मैंने। देखो हर किसी का रीडिंग जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए जिसको जो सूट करता है, जिसको जो पसंद आता है पढ़ना, उस फील्ड में उसको पढ़ना चाहिए, या तो वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो पढ़ा मनी के बारे में कि किस तरह से पैसे को
हम यूज करते हैं, किस तरह की बैड हैबिट होती है हमारी पैसे के लिए, तो उसके ऊपर सारी बुक पढ़ी और लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है उस टाइप की कुछ बुक्स मैंने पढ़ी। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो मैंने सीखा कि पढ़ाई से, रीडिंग करोगे ना आप तो आपका मेंटल दिमाग एकदम स्ट्रांग बनेगा और फिजिकली भी आप स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी और आप तंदुरुस्त रहोगे। तो रीडिंग की इफेक्ट ये बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। दूसरा है कि कैसे आपका जो पैसा है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या फिर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। ये मैंने सीखा रिच डैड पुअर डैड से। तो कैसे हम अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगा के पैसा कमा सकते हैं, तो ये मैंने सीखा रिच डैड पुअर डैड से। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। आप भी चाहो तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, हर किसी को पढ़नी चाहिए। मनी फॉर इमरजेंसी, हर बार हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ ना कुछ पैसे की बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो हमें पैसे को बचा के रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख मैंने ली लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन में कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, दुकानें जिनकी थी, शॉप्स थी, वो बंद हो गई, लेकिन उनके पास पैसे की कमी की वजह से उन लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, जैसे हम सब लोगों को पता है। तो इससे हम ये एक बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं कि हमें पैसे को एकदम सही तरीके से यूज करना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आगे मैंने सीखा कि अपने बच्चे को यही चीज हमको किसी ने नहीं सिखाया, बचपन से हमने अपनी तरीके से सीखा। मुझे किसी ने नहीं बताया, पैसे की नॉलेज किसी ने नहीं दी, बचपन से लेकर ना घर में ना स्कूल में कोई नहीं सिखाता। तो हम अपने बच्चे को शुरुआत से पैसे की एजुकेशन दे, पैसे को किस तरह यूज करना है, किस तरह पैसा कमाया जाता है और किस तरह उसको पैसे से पैसा कमा सकते हैं हम। तो वो सारा एजुकेशन जो है वो हमें अपने बच्चे को जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को हमको जरूर सिखाना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने रीडिंग से सीखी। आगे है कि ट्रेनिंग, अगला पॉइंट जो है ट्रेनिंग के किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को या फैमिली में जो अपने बच्चे हैं उन लोगों को। तो आज का जो युग है, आज का जो टाइम है ना, आज की जनरेशन जो है उसको हम इंफॉर्मेशन युग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन युग मतलब कि आज के टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ना तो फ्री में एक क्लिक पे मिल जाती है। गूगल पे जाओ, एक क्लिक करो, तुरंत आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे आप सभी को पता हो कि हम जब छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो हमको टीचर्स बताते थे कि देखो बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, खाना पीना रहना पढ़ाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। और धीरे धीरे अभी ये होना चालू हो गया है। तो तब की जो बातें हैं 20-25 साल पहले की बात, वो अभी स्टार्ट हो चुकी है होना। तो इस तरह से आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है। हमें जो भी चीज चाहिए वो हम फ्री में ले सकते हैं, अपने हिसाब से जहां पे भी चाहिए हमको हम फ्री में सीख सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, विकीपीडिया है, या तो फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग से इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो आज के टाइम में, पहले के जमाने में ऐसा था कि कोई एक बिजनेसमैन है वो सक्सेसफुल हो गया अपने बिजनेस में, तो वो कैसे सक्सेसफुल हुआ ना वो किसी को नहीं बताता था। लेकिन आज उल्टा है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे ना, वो सब लोग यूट्यूब पे जाके देख लेना, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप मानते हो आपकी नजर में है तो उनका नाम टाइप करके देख लेना। वहां पे आपको उनके हजारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने जीरो से लेके हीरो तक का सफर किस तरह से किया। तो अगर वो कर सकते हैं, उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुए, तो उसी रास्ते पे चल के उनके स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं आसान से, क्योंकि उन लोगों ने किया वही हमको करना है। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो 5 लोगों के साथ, 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ 5 साल तक बने रहो, बिना कुछ किए 5 साल तक बने रहो। आपकी आदतें ही ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे कि 5 साल में आप छठे इंसान होंगे उन 5 लोगों के साथ जो एक सक्सेसफुल बन गया होगा।
तो ये है ट्रेनिंग की बात। आगे है कि हाउ टू सेट गोल्स एंड हाउ कैन वी अचीव इट। सबसे पहले बात करेंगे कि अ मैन विथ गोल एंड प्लान कैन बीट अ मैन विथ हार्ड वर्क। मतलब कि एक आदमी के पास अगर प्लान है और उसका गोल सेट है तो वो बंदा ऐसे आदमी को भी हरा सकता है जो काफी मेहनत कर रहा है, काफी हार्ड वर्क कर रहा है। क्योंकि जो हार्ड वर्क कर रहा है वो खाली काम किए जा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो अंधेरे में तीर चला रहा है। उसको पता नहीं, उसको काम करना पता है लेकिन किस दिशा में काम करना है वो पता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्लान के साथ चलोगे तो एक दिशा में आप काम करते जाओगे जहां पे आपको पहुंचना है तो आप आसानी से पहुंच ही जाओगे। तो ये बात है। दूसरा है कि आप जो भी कुछ करना चाहो ना, उसमें सबसे पहले देखो कि आपको क्या पसंद है। वो डू व्हाट यू लव। सिंपल है कि जो आप चाहते हो, जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपको मजा आ रहा है वो चीज करो, तो उसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। कैसे? जैसे कि आप उसको करने के लिए आपको कभी कंटाला नहीं आएगा, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा, बोर फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पसंद है वो करना चीज। तो सबसे पहले देखो कि आपको क्या पसंद है और उसको आप एज अ प्रोफेशन कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, उसको एज अ प्रोफेशन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उससे कैसे पैसा कमा सकते हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज है कि आप सबसे पहले फाइंड करो कि आपको क्या पसंद है। उसके बाद आपका पैशन डिसाइड हो गया आपको क्या करना है, उसके बाद उसको आप कैसे एक प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि आप उसको एज अ करियर बना सको। और उसके बाद जो आपने सेट कर लिया कि आपको ये करना है, तो उसमें आपको स्मॉल छोटे छोटे टारगेट्स बना के उसको अचीव करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। ये एक प्रोसेस है जो आप फॉलो करते जाओगे तो आसानी से आप अपने डिसाइड किए हुए गोल पे पहुंच ही जाओगे बिना किसी डाउट। तो ये चीज है। और इस काम में अगर आपको कोई काम में सक्सेसफुल होना है ना, आपने गोल सेट कर लिया, आपका पैशन पता है आपको और किस तरह से करना है वो प्लान भी बना लिया, लेकिन इसके लिए आपको दो चीज चाहिए जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचा सकती है। वो है कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि कभी भी हार नहीं मानिए। जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और दूसरा है पेशेंस। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं मिलेगी आपको, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। छोटे से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी चीज हो, तो आपको नेवर गिव अप और पेशेंस, ये दोनों चीजों को फॉलो करते ही एक प्रोसेस को फॉलो करते जाना है जब तक कि आप अपने निर्धारित गोल तक ना पहुंचो, तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे, अपने गोल तक पहुंच पाओगे। तो ये बात की हमने कि किस तरह से गोल डिसाइड करना है और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि है फाइंड योर मेंटर एंड आइडल। कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आप जा रहे हो, उसमें आपकी कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन बंदा होगा ही। वो हो सकता है आपके फादर हो, भाई हो, बहन हो, अपने रिलेटिव में कोई हो, या तो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि हर आदमी किसी एक को देख के ही कोई फील्ड चुनता है या कोई करियर चुनता है। तो जिसको देख के, जिसकी इंस्पिरेशन से आप उस फील्ड में जा रहे हो, तो वो आपका आइडल हो गया। प्लस उसके साथ उस फील्ड में ऑलरेडी जो काम कर रहा है, जो बंदा है वो सक्सेसफुल है, उसके गाइडेंस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, वो आपका हो गया मेंटर। तो ये डिफरेंस होता है मेंटर और एक आइडल में। आइडल वो है जो आपका जो है इंस्पिरेशन, जिसको देख के आप उस फील्ड में जा रहे हो, वो आपका आइडल हो गया। और उस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसमें आपको जो गाइड करेगा, जिसकी आप सुन के उस फील्ड में काम करोगे, वो आपका मेंटर माना जाएगा। तो ये दो जन आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखते हैं। तो फाइंड करो आपका मेंटर और आइडल, सही चुनो और उसके साथ लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि किस तरह से मैंने ये सारी चीजें
सीखी लॉकडाउन के दौरान, और काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखी है जो आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में बताते जाऊंगा एक एक करके कि किस तरह से वो ये चीज़ें सारी काम आती है। आपको एक प्रोसेस में चलते जाना पड़ेगा तब जाके ये हो पाएगा। तो ये कुछ मेरी जो राय थी कि लॉकडाउन कैसे मुझे ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग साबित हुआ। सब लोग रो रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना सारा टाइम मिला कि मैं अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर सकूं, अपनी कुछ स्किल डेवलप कर सकूं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकूं। तो मैं तो मानता हूं कि कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने किस तरह से यूटिलाइज किया टाइम को, और आपने कोरोना की इफेक्ट खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में क्या सुधार आएंगे, उसके लिए आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया। अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो, टाइम कहीं नहीं गया है। आज से स्टार्ट करोगे तो अगले 3-4 महीने तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।